Okay, hi guys, welcome to my video and today I am going to talk about my website. So I am going to try कि मैं इसको long ना बनाऊँ but yeah, my website name is Heal and Home. It means कि skin care, hair care, home remedies या reviews या फिर others जिसमें health की कोई remedies आती हैं कुछ भी. So I'm not a pro at it but I am working on this website and it's in process. अभी मैंने कुछ blogs उसके post किए हैं but obviously it is going to take a little bit of time. So obviously everything is not very natural. कुछ उसके अंदर makeup reviews के बारे में भी बात होगी. But today I am going to talk about one of a very major problem that we face, even girls and boys and every age group में जितने जो भी gender है face करता है, that is acne and pimples, and everybody wants to achieve clear skin. So I am going to talk about some of the remedies that will work. Obviously इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती हैं, it takes time and you have to trust the process, you have to try and use those things जिसके बारे में मैं बात करूँगी and उसके बाद you have to tell me if that is affecting you. So these are actually see if these are working or not. So सबसे पहले we are going to talk about what causes acne and सो ऑब्वियसली जब तक आपको एक्ने और पिंपल्स का रूट कॉज नहीं पता चलेगा, हाउ आर यू गोइंग टू टेंड टू दोज प्रॉब्लम्स. सो यू नीड टू नो व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट. सो वेरी कॉमन एक्ने के जो पिंपल्स और एक्ने के जो इशू होते हैं, दैट इज़ एक्सेसिव ऑयल. आपका स्किन जो है वो एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाता है, पोर्स क्लोग कर जाए, बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाए, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो, डाइट बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप ये भी बहुत बड़ा इशू है जिससे पिंपल्स और एक्ने कॉज होते हैं. एंड डेफिनेटली जिन एरियाज़ में हम लोग रहते हैं उसके अंदर पॉल्यूशन एंड ह्यूमिडिटी भी होती है. अभी की जो वेदर कंडीशंस हैं बहुत ही ह्यूमिड है, हॉट है, कभी बारिश हो जाती है, वेदर चेंज होता रहता है और जिनकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर फ्यू वेरी इफेक्टिव एंड प्रूव पिंपल रेमेडीज़ ऑप्शन. मैं आप लोगों को बताऊंगी अगर आपके घर में वो इंग्रेडिएंट अवेलेबल है या फिर आप लोग इजीली उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो ही आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा. अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. जस्ट हैव फेथ, आपकी स्किन के इश्यूज़ भी सॉल्व होंगे. सो सबसे पहले इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, एलोवेरा फॉर पिंपल्स एंड एक्ने ट्रीटमेंट. आप सबको भी शायद सूट ना करे, कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें सूट नहीं करता, बट यू हैव टू वंस ट्राई दिस. एलोवेरा को आप लोग इस्तेमाल करें, अपनी स्किन के ऊपर लगाएं. अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो उससे अगर जो एलोवेरा जेल आप लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होगी. तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपने फेस के ऊपर, अपने अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर सीधा लगा लें. रात को सोने से पहले अगर आप लोग ये करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा. एंड मॉर्निंग में उठते साथ ही फेस वॉश कर लें. आजकल तो इस तरीके के कुछ कुछ सीरम्स भी आए हैं जो कहते हैं कि ओवरनाइट लगाएं और सुबह उठते साथ ही आपने सबसे पहले उनको फेस वॉश कर लेना है एंड देन यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ इट. अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एलोवेरा यूज़ करने के लिए? ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, इरिटेटेड स्किन को ये सूट भी करता है, मैनी केसेस में ये होता है, और हील भी करता है एक्ने स्कार्स को. So yes guys, aloe vera is one of the most effective pimple and acne treatments. You can try, very easy, very affordable. बाहर से भी खरीद सकते हैं. अगर एलोवेरा का प्लांट है तो उससे यूज़ करेंगे तो that would be really really helpful for you. Second is tea tree oil. Tea tree oil is known for powerful antibacterial properties. How to use? अच्छा, टी ट्री ऑयल के 1-2 ड्रॉप्स लेके आप उसको पानी में मिला सकते हैं या किसी और कैरियर ऑयल के अंदर मिला सकते हैं, और उसको मिलाने के बाद हैव अ कॉटन, उससे कॉटन को डिप करें एंड देन अपने अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर आप लगा सकते हैं. इट किल्स द एक्ने बिकॉज इट किल्स द बैक्टीरिया विच इज़ कॉजिंग द एक्ने. जो आपके फेस के ऊपर रेडनेस और स्वेलिंग होती है उसको भी रिड्यूस करता है. ठीक, इतना लाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये लाइट लगाई हुई है. और इस टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल करने से फ्यूचर में भी जो ब्रेकआउट्स आपको हो सकते हैं उससे भी आपको ये प्रिवेंट कर सकता है. एक और बहुत ही इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो आपके घरों में अवेलेबल भी हो सकता है, दैट इज़ हनी. हनी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने एंड पिंपल. येस, यू हर्ड इट राइट. हनी को मॉइस्चराइज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एंटी बैक्टीरियल भी है ये. पिंपल्स के ऊपर रॉ हनी को आपने लगाना है. 15-20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ें और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद ल्यूक वार्म वाटर के साथ अपना फेस को वॉश करना है. इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स हैं, ये
फाइट करता है बैक्टीरिया के साथ, क्योंकि सारे एक्ने और पिंपल का रूट कॉज बैक्टीरिया ही है गाइस। स्किन को हाइड्रेट रखता है और हील भी करता है ये स्लोली। हनी इज़ गोइंग टू हील यू। तो एलोवेरा हो गया, हनी हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, टर्मरिक, हल्दी मास्क अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट अगर ये आपको सूट नहीं होगा, वेरीड करता है स्किन टू स्किन, तो आप लोगों को इसको छोड़ना पड़ेगा। योगर्ट या मिल्क के साथ टर्मरिक को मिक्स करें, थिन लेयर फेस के ऊपर लगाएं, 10 to 15 मिनट्स बाद वॉश ऑफ। एक्ने और इन्फ्लेमेशन को ये रिड्यूस करता है, ऑयल की प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करता है और स्किन को भी ब्राइटन करता है। हल्दी सबको पता है इफेक्टिव होता है गाइस, लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्ने है, पिंपल है, तो ये होम रेमेडीज अगर आपको सूट नहीं करें तो आप लोग ट्राई मत कीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ। अब नीम एक और इंग्रेडिएंट दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। नीम के फेस वॉशेस भी आते हैं, नीम को आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर के अंदर नीम के लीव्स को आप लोग बॉईल करें और उसके बाद जब वो बॉईल हो जाए तो नीम के लीव्स को थोड़ा सा, उस पानी को थोड़ा सा कूल डाउन होने दें। यू कैन यूज़ इट एज अ टोनर और just rinse your face off with that water. It controls oils, it also kills bacteria and acne breakout से भी prevent करेगा आपको। लेमन जूस फॉर एक्ने मार्क्स, बट जिस तरह मुझे विटामिन सी सूट नहीं करता, क्या पता आप लोगों को लेमन जूस भी सूट ना करे, तो एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप लोगों को सूट नहीं करे तो फिर यू हैव टू स्टॉप। डाइल्यूटेड लेमन जूस को अपने अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर आपने जस्ट डैब इट, कॉटन से आप लोग फेस पे लगा लें। लीव फॉर 5 to 10 मिनट एंड देन वॉश थॉरली। ये डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, ये एक्ने मार्क्स के लिए होता है। लेमन जूस इज़ फॉर एक्ने मार्क्स, नॉट फॉर एक्टिव एक्ने, ओके। और स्किन टोन को भी इम्प्रूव करता है ये। और एक कॉशन भी है जो आप लोगों को करना चाहिए, ये रेमेडी करने के बाद लेमन जूस वाली डाइल्यूट पहले तो करना है, और दूसरी बात है कि आप लोगों ने इसको लगाने के बाद फ़ौरन सनलाइट के अंदर नहीं जाना है। एंड देन हमारी फेमस जो हम मेकअप से पहले भी करते हैं, आइस थेरेपी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 हेल्पफुल फॉर पिम्पल्स एंड एक्ने एंड वेरी इजी। आपके फ्रीजर्स के अंदर बर्फ़ होगी डेफिनेटली। क्लॉथ के अंदर उस क्यूब को ले लें, आइस क्यूब, जेंटली अप्लाई करें पिम्पल्स के ऊपर। फ्यू मिनट्स के लिए ये एक्टिविटी करें। ये स्वेलिंग को, फेस की स्वेलिंग को रिड्यूस, पोर्स को टाइटन करता है और रेडनेस को मिनिमाइज़ करता है। अच्छा, अगर आप लोगों को एक्ने और पिंपल्स का मसला है तो आप लोगों को ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है, अपने फेस को क्लेंस करना है, रोज़ वाटर टोनर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करना है। जो आई वोंट रिकमेंड एनी सनस्क्रीन, जो आपको सूट करता है, जो आप ख़रीद सकते हैं, जो आपको अफोर्डेबल लगता है, या आपने सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करना, वो आपकी चॉइस है। ये आपकी मॉर्निंग रूटीन होगी। अब नाइट रूटीन के अंदर आपको एक्ने और पिंपल्स की जिनकी स्किन है उनको क्या करना चाहिए, मेकअप और डर्ट को रिमूव करें। वही जो मैंने आपको बताया था कि पहले या तो कोई माइसेलियर वाटर ले लें या तो वैसे ही फेस वॉश कर लें। क्लेंज योर फेस, एलोवेरा को लगा के सोएं। एलोवेरा सबसे पहले हमने बात की थी, एलोवेरा इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव गाइज। आई नो कुछ लोग कहते हैं हमें सूट नहीं करती, बस जस्ट ट्राई इट आउट। अगर नहीं सूट करेगी तो फिर छोड़ दीजिएगा। एंड इट विल टेक टाइम, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन, बट जल्दी हो जाएगी। एंड बार बार अपने फेस को, एक्ने को बार बार टच मत कीजिए। एंड नाउ दिस इज़ जस्ट बोनस टॉकिंग। क्लियर स्किन की कुछ टिप्स जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी जो वर्क करती हैं। ढेर सारा पानी पीजिए, 8 से 10 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। नहीं 8 से 10 लीटर नहीं, 8 से 10 ग्लास तो आपको डेली पीने चाहिए। 10 लीटर कही थी, 3-4 लीटर मेरे ख्याल से, लेकिन 8 से 10 ग्लास होते हैं, 8 to 10 ग्लासेस। हेल्दी डाइट कीजिए, ज़्यादा ऑयली खाना मत खाइए। ऑयल खाने से भी एक्ने और पिंपल्स होते हैं। फेस को बार पर टच मत कीजिए। और जो पिल्लो आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी जो केस होते हैं उसको आप लोग रेगुलरली 2 दिन बाद बदला कीजिए, क्योंकि उससे भी हम लोगों को एक्ने हो सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, इट शोज़ ऑन योर फेस। अच्छा, अभी सिर्फ 1 मिनट रह गया और 1 मिनट के अंदर मैं जितनी बात कर सकूँगी मैं करूँगी। डे 1 पे आप लोग एलोवेरा कर लीजिएगा। डे 2 और 3 पे आप टर्मरिक मास्क इस्तेमाल करके देखिएगा, और हनी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं 2nd और 3rd डे में। एक इंग्रेडिएंट को एक्चुअली पकड़ के फोकस कीजिए। डे 5 पे नीम करें, डे 6 पे आइस थेरेपी करें। इस तरह वीक का कोई स्केड्यूल बनाएं और इस चीज़ को फॉलो करें, और देखें वीक बाद क्या पता आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स शो होंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग कर रहे हैं जब हमारी एक्ने और पिंपल वाली स्किन है कि हम टू मेनी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ये भी इस्तेमाल करके देख लो, वो भी इस्तेमाल करके देख लो, दैट डजंट रियली वर्क फॉर योर एक्ने एंड पिंपल्स। पिंपल्स को पॉप करते हैं, मेकअप रिमूव करके नहीं सोते, जंक फूड खाते हैं। ये सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा गाइस।